हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को डीओई की तरफ से जो आपको मिशन मैथमेटिक्स में क्लास 10th की वर्कशीट्स मिलती है ना, तो वही आज मैं आप लोगों को असेसमेंट वर्कशीट कराने वाली हूँ, जिसकी डेट है आपके पास 11 जुलाई। तो यहाँ पर अगर हम देखें वर्कशीट, तो हमारे को क्वेश्चन नंबर 1 to 4 MCQ दे रखे हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 आपको पूरा करना है, 7 भी पूरा करना है और 8 भी। तो मतलब MCQ के 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन 1 आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर एक्सप्रेस 12,600 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। कह रहे 12,600 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखो। तो पहले इसके यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि ये 12,600 जो है ये आपके पास 2 की टेबल से पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि इसके लास्ट में आपके पास 0 लगी हुई है। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 6300 आया। फिर दोबारा मैंने इसको यहाँ पर 2 से ही डिवाइड किया, 3150। अगेन मैंने इसको 2 से डिवाइड किया यहाँ पर, तो 1575 आ गया। फिर अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा, है ना। तो ये जाएगा 315 पे। फिर दोबारा ये 5 पे ही जा रहा है, 63 पे। अब ये 3 से जाएगा 63 आपके पास। तो 3 की टेबल में 21 पे आएगा, 3 7 जा और 7 1 जा। अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो 2 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है। 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स है। 5 2 टाइम्स है और 7 है। अब आप देख लो कहाँ पर है। 2 कितनी बार है आपके पास, 3 बार है ना। ठीक है, ये रहा। और 3 आपके पास कितनी बार है, 2 ही बार है यहाँ पर। और 5 है 2 बार, और 7 है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मुझे इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस में मे बी मिसप्रिंट रहा होगा, तो आपका फाइनल आंसर यही है। ठीक है, आप अपनी टीचर से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन 2 पे। कह रहे व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 168 एंड 126। कह रहे एलसीएम बताओ 168 और 126 का। तो अगर हम 168 के पहले प्राइम फैक्टर्स को देखें, तो ये आपके पास 2 की टेबल में जा रहे हैं। 168 जा रहा है ना, क्योंकि इसके लास्ट में हमारे पास इवन नंबर है। तो 84 पे जा रहे हैं। फिर ये 2 की टेबल में 42 पे जा रहे हैं। फिर 2 की टेबल में 21 पे। देन 3 7 जा और 7 1 जा। दूसरा नंबर था मेरे पास कितना, 126। ये भी 2 की टेबल में जाता है 63 पे। फिर ये 3 की टेबल में जाता है आपके पास 21 पे। 3 7 जा और 7 1 जा। एलसीएम का मतलब है जो कॉमन है उन्हें तो एक बार लिख लो। तो एक तो 2 कॉमन है, और एक 3 कॉमन है, और एक 7 कॉमन है। तो इनको तो एक एक बार ही लिख दो, 2 इंटू 3 इंटू 7। और जो अनकॉमन रहेगा उनको एज इट इज लिख दो। तो 2 बार 2 रह गया, एक बार 3 रह गया। ठीक है, तो 2 3 जा 6 हो गया। 6 को 7 से इंटू किया, 42 हो गया। 42 में क्या करूँ मैं, 4 से इंटू कर देती हूँ, 168। 168 में 3 से इंटू कर देती हूँ। तो 504 मेरा क्या आ गया, यहाँ एलसीएम आ गया। ऑप्शन 504 का इसमें भी ऑप्शन नहीं है, तो आप ये आपका सही है। यहाँ पर आप इसी अकॉर्डिंग ही करना। ठीक है, तो आप इसका आंसर यही ठीक है, 504। इसको भी आप एक बार अपनी टीचर से कंफर्म कर लेना। ठीक है, चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कह रहे व्हाट विल बी द एलसीएम इंटू एचसीएफ फॉर द नंबर 30 इंटू 70। कह रहे एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, 30 इंटू 70 का। दो ऑप्शन है इसको करने के, या तो आप इनके एचसीएफ और एलसीएम निकाल लो और उसके बाद मल्टीप्लाई करो, या फिर आप डायरेक्ट इन्हीं दोनों नंबर को ही मल्टीप्लाई कर दो, वही इसका आंसर है। क्योंकि हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ही होता है ना। तो 3 7 जा 21 और 2 0 ऐसी, इसका आंसर 2100 आ जाएगा डायरेक्ट। क्लियर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पर, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 2 raised to 3 इंटू 3 raised to 2 एंड 2 raised to 2 इंटू 3 raised to 3। ये भी आसान है। जो हाईएस्ट वाली होती है ना वो पार लेते हैं, जैसे इसमें ये हाईएस्ट है और ये दोनों यही है ना। तो 2 raised to 3 इंटू 3 raised to 2 इसका आंसर होगा, ए वाला। क्लियर। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ में क्या कह रहे हैं,
The HCF and LCM of two number are 360 and 9 respectively. If one number is 45 then find the other number. अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया कि HCF इंटू LCM जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, ठीक है। अब मेरे को LCM दे रखा है 360, HCF दे रखा है 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 45 इंटू बी मान लिया मैंने, क्योंकि दूसरा नंबर नहीं पता। तो इस 45 को इधर लेके आ गई तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड का। 9 की टेबल में 45 5 पे आता है। अब अगर हम 360 देखें तो ये 5 से पूरा पूरा कट होगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई है, 72 आ गई है आपके पास। तो अदर नंबर बताना था, अदर नंबर निकल गया 72। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 6 कह रहा है शो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसकी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है चैनल पे, साथ के साथ मैंने आपको ये चैप्टर एनसीईआरटी से भी करा रखा है, उसमें भी मैंने आपको करा रखा है कि कैसे √2 एक इरेशनल नंबर है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट। आपको स्टेटमेंट लिखनी है, पूरी स्टेटमेंट मैंने करा रखी है, आर.डी. शर्मा से भी हमने इस चैप्टर को कर रखा है, उसमें भी मैंने आपको इसकी स्टेटमेंट लिखवाई है, ठीक है। सेम ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 7 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है, स्टेटमेंट ही लिखनी है, तो आप वहाँ से स्टेटमेंट देख के लिख सकते हैं, पहले समझिए और फिर खुद लिखिएगा। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन 8 पे। कह रहा है आपसे 3 बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7 एंड 14 मिनट्स। 3 बेल हैं जो इन इंटरवल पे रिंग करती है, मतलब 4 मिनट के बाद, 7 मिनट पे और 14 मिनट पे। ऑल 3 रिंग अप 5 PM, तीनों 5 बजे एक साथ बज गई हैं। When will they ring together again? तो दोबारा कब वो तीनों एक साथ बजेंगी वो बताना है, कम से कम टाइम बताना है ना कब बजेंगी। तो इन तीनों का मैं LCM निकाल दूं तो चल जाएगा ना, तो LCM हो जाएगा, अच्छा यहाँ पहले लिख देते हैं, LCM ऑफ 4, 7 एंड 14। तो देखो 4 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2, 7 का फैक्टर तो 7 ही रहने वाला है, 14 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 7। LCM क्या होता है, जो कॉमन है उसे आप एक बार लिखोगे, तो एक तो 2 कॉमन है और एक 7 कॉमन है, तो 2 और 7 एक बार लिख दिया, एक 2 बचा उसे वहीं छोड़ दिया, ऐसे ही लिख दिया। 2 2 जो 4 हो जाएगा और 4 7 जो 28। इसका मतलब अब वो कब रिंग होंगी दोबारा, 28 मिनट के बाद, ठीक है। तो दे विल रिंग टुगेदर अगेन आफ्टर 28 मिनट्स। तो अभी 5 बजे बची है, तो अब कब दोबारा एक साथ रिंग होंगी, तो 5:28 पे रिंग होंगी ये दोबारा। क्लियर। ये थी आपके पास आज की वर्कशीट, असेसमेंट वर्कशीट जो कंप्लीट हो गई है हमारे पास क्लास 10th की। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।